बानी का टाइटल है प्रारब्ध के चक्कर काटना। भगवान तुम्हारी नेष्टा जिस तरफ देखेगा उस तरफ लगाएगा। माया में प्रबंध की बात चलती है। इस तरह नेष्टा पक्की होवे तो यही रास्ता ठीक है। तो प्रारब्ध के कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, सब कर्म जीरो हो जाएंगे। तो प्रारब्ध के कर्म भोगना, प्रारब्ध मतलब हमारे इस जन्म के या पिछले जन्मों के जो भी कर्म किए हमने, अच्छे करे बुरे किए, और उसके हिसाब से जो भी हमें फल मिलता है। तो प्रारब्ध के कर्म भोगना में हमें लगता है कि कई लोगों को बहुत कंप्लेंट्स होती हैं। हम कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाता है तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, और कुछ लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं होती, जैसा चल रहा है चलता रहता है। और सत्संग में आने के बाद जो पहले शायद कंप्लेंट्स लगती थी, अब शायद फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है कि वो ओके हो जाते हैं कि जो चल रहा है ठीक है। तो भगवान कहते हैं अगर निष्ठा पक्की है, मतलब अगर आपकी लगन पक्की है, तो प्रारब्ध के कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएंगे और कर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे। और ये हम बार बार सुनते हैं और समझते भी हैं कि गीता में भी कहते हैं कि कर्म की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म करे जाओ। तो फल की इच्छा, और अब हम कहते हैं कि अगर हमें फल की इच्छा नहीं करनी तो हमें कर्म क्यों करने हैं। फिर भगवान समझाते हैं कि हम जिस योनि में है इसका नाम ही है कर्म योगी। हम कुछ भी करेंगे तो कर्म तो होगा ना, चाहे ना करेंगे तो भी कर्म होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प है कि हमें वो काम करना है या हमें वो काम नहीं करना है, बट उसका फल हमारे हाथ में नहीं है, ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। हमने पुराना भी अगर हम अपना पीछे की भी लाइफ देख लें तो हमने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो शायद हमने बहुत बार ट्राई किया करने का, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, ठीक से नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, शायद वो हमारी प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे काम हुए जो शायद हमने कुछ बहुत ज्यादा उसके लिए किया भी नहीं, फिर भी हमें मिल गया या हमारे साथ हो गया। तो वहां पे भी यही था कि वो शायद हमारी प्रारब्ध में था। अब प्रारब्ध के साथ एक चीज और भी आती है कि उसको हम ये नहीं जोड़ सकते कि हमें कुछ कर्म ही नहीं करना, कि जो लिखा होगा वो हो जाएगा। तो प्रारब्ध कभी भी ऐसा नहीं है। प्रारब्ध एक प्रोस्पेक्टिव सोच है, मतलब इट्स अ कि हमें साथ में काम तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह सामने प्लेट में खाना पड़ा हो तो भी अपने आप मुंह में नहीं जाएगा वो, प्रारब्ध है तो वो मेरे सामने आया, लेकिन उसको उठा के मुंह में डालूंगा तभी मेरा पेट भरेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो प्रारब्ध होने के साथ साथ अगर कर्म नहीं होंगे तो भी वो नहीं हो पाएगा। आगे भगवान कहते हैं आज यहाँ से कई लोग वापस अपने शहरों में जा रहे हैं। किसने उसको पैगाम दिया है तो वापस आओ। खुद ही जा रहे हैं। हमको ज्ञान होवे तो किस तरह से जा रहा हूँ। तो हमें भी ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ किस तरह से जा रहा हूँ, किस तरह कर्म करते हैं। मीनाक्षी जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए, तब तक हुआ शायद किसी का भी माइक ऑन हो तो माइक ऑफ कर। स्व इच्छा से किस तरह कर्म करते हैं, स्व इच्छा से, पर इच्छा से या प्रारब्ध से। तो तू डूअर है, तुम्हारी जरूरत किसको है। सब हमारे को छुट्टी तब देंगे जब पूरी पूरी लगन देखेंगे। सब हमारे को छुट्टी तब देंगे जब पूरी पूरी लगन देखेंगे। हम कोई भी काम करते हैं या तो अपनी मर्जी से करते हैं, स्व इच्छा से, या पर इच्छा से, किसी और की इच्छा से, या फिर हमारे प्रारब्ध में है इसलिए हम करते हैं। तो इसका मतलब कि तू डूअर है, तुम्हारी जरूरत किसको है। सब हमारे को छुट्टी तब देंगे जब पूरी पूरी लगन देखेंगे। तो हम जो भी काम करते हैं अगर हम उसको पूरी लगन से करेंगे तो ही हमें उसके डूअर पने से छुट्टी मिलेगी। मेरे को मालूम होना चाहिए मेरी प्रारब्ध है, स्व इच्छा से है या पर इच्छा से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने देखा कि इसकी लगन पक्की है, माया में भी मन नहीं रखते हैं, तो शांति में विघ्न क्यों बने, कदम कदम पर मेरा ज्ञान हो गई। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ पर लगन पक्की होती है और माया में भी हम बहुत ज्यादा मन नहीं रखते हैं,
तो शांति में विघ्न क्यों बने, मतलब प्रारब्ध को भी यहाँ पे शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रारब्ध को भी काट दिया जाएगा। शांति में विघ्न क्यों बने, कदम कदम पर मेरा ज्ञान होवे। तो प्रारब्ध से या स्व इच्छा से या पर इच्छा से हम जैसे भी काम करते हैं, वो काम में भी अगर मेरे को पता है मेरी लगन पक्की है, किस तरह पक्की है, भगवान की तरफ पक्की है, तो और माया में भी मन नहीं रखते हैं, तो शांति में विघ्न क्यों बने। तो प्रारब्ध भी शायद शांति में विघ्न नहीं बनता है, कदम कदम पर मेरा ज्ञान हो गए। तो ज्ञान एक ऐसा रास्ता है जो शायद प्रारब्ध को भी काट सकता है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। बाद में आंटी जी आप प्लीज बताना। प्रेमी का सवाल है, भगवान आज ये बात अच्छी लगी कि प्रारब्ध के चक्कर जल्दी खत्म करो। तो भगवान कहते हैं, मेरे को आज एक बात याद आ गई प्रारब्ध की। हम हरिद्वार से दिल्ली गए, 4 मोटर थी, 3 तो आ गई लेकिन 1 मोटर लेट हो गई। रास्ते में उन्होंने चाय पिया, रास्ते में रोक के चल रहा था तो उनको लंबे रास्ते से आना पड़ा। उनको गुरु याद नहीं आया, चाय याद आई, तो रास्ते में लेट हो गई। हम जब भी रास्ते में निकलते हैं पूना के लिए या कहाँ भी, हम वेट नहीं करते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं। देखो प्रारब्ध का चक्कर भी तुम्हारा ऐसे ही रुक जाता है। तुम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं कि शरीर पर भरोसा नहीं है, पैसे पर भरोसा नहीं है, संबंधों पर भरोसा नहीं है। तो बताओ गाड़ी को किसने रोका, जीभ ने। तो खाने में भी कुत्ती, बोलने में भी कुत्ती, ये सब प्रारब्ध का चक्कर था। तो भगवान ने बहुत अच्छी एक उदाहरण दिया कि हरिद्वार से जब दिल्ली आ रहे थे तो 4 कार थी, 4 में से 3 तो टाइम पे आ गई, 1 लेट हो गई। और वो लेट इसलिए हुई कि उसके अंदर जो सवारी बैठी थी उन्होंने बीच बीच में रोककर कभी चाय पिया, कभी कुछ और के लिए, वजह से रास्ता लंबा हो गया और उन्हें आने में टाइम लग गया। अब भगवान इसमें भी ये कहते हैं कि प्रारब्ध उनकी प्रारब्ध ये थी ना कि उसे रोक रोक के आना था, उसकी प्रारब्ध की वजह से वो रोक रोक के आए। तो वो कहते हैं एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि ना तो शरीर पर भरोसा है, ना पैसे पर भरोसा है, ना संबंधों पर भरोसा है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से देख ले कोई भी हमारा नहीं है सिर्फ भगवान के सिवा। तो अगर किसी चीज पे भरोसा नहीं है और हमें इस बात का लेकिन बहुत भरोसा है कि हम धीरे धीरे जाएंगे तो भी हम पहुंच ही जाएंगे, तो ये सिर्फ प्रारब्ध का ही चक्कर है ना। तो उन्होंने बोला तो किसने आपकी गाड़ी को रोका, जीभ ने ही रोका ना। अब वो जीभ बीच में कहां से आई, वो भी प्रारब्ध की वजह से ही आई। प्रेमी कहता है, भगवान जल्दी खत्म करके फिर इधर आओ, भगवान इसे खोलिए। भगवान कहते हैं, हमारे पास जो लड़कियां हैं उसकी प्रारब्ध कब आती है, कहाँ गई उनकी प्रारब्ध। दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। प्रेमी कहता है, प्रारब्ध जल्दी खत्म करके फिर इधर आओ, भगवान इसे खोलिए। भगवान कहते हैं, हमारे पास जो लड़कियां हैं उसकी कब आती है, कहाँ गई उनकी प्रारब्ध। तेरे को प्रिय से प्रिय चीज क्या है, अपने से निर्णय करो। वो छलांग मारेगा कैसे, कैसे नहीं पूछेगा। कल तेरी मौत हो जाए, आज क्या इम्प्रूवमेंट है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा मन किधर है, बाकी संसार तो चले। भगवान कहते हैं, तेरे को प्रिय से प्रिय चीज क्या है, जो भी चीज प्रिय है अपने से निर्णय करो। वो छलांग मारेगा कैसे, कैसे नहीं पूछेगा। तो हमें जो भी चीज प्यारी हो या जो भी काम हमें प्यारा हो, हम जब भी उसे करते हैं तो शायद हम उसमें क्यों, क्या और कैसे नहीं पूछते, हम वो करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कल अगर तेरी मौत हो जाए, आज क्या इम्प्रूवमेंट है। तो आज क्या हमने ये सोचा कि क्या इम्प्रूवमेंट है। रोज हम सारे दिन की दिनचर्या करने के बाद क्या रात को ये सोचते हैं कि आज क्या इम्प्रूवमेंट हुई हमारे में एज अ पर्सन। तेरा ध्यान किधर है, तेरा मन किधर है, बाकी संसार तो चलेगा। तेरी अर्थी के पीछे भी संसार चलेगा। तो बोला कि तू है या तू नहीं है, संसार तो जैसा है वैसा ही चलेगा। ऐसे ही श्वास बेकार चलेगा, मरने तक काम धंधा चलेगा। मूर्ख अंधे ने जन्म गवाया,
मतलब हम जो भी तरह का काम करते हैं, अगर उसमें हम ये थॉट प्रोसेस ही नहीं डालते कि हमारी इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, ध्यान किधर है, किस तरफ मैं जा रहा हूँ, अगर ये कुछ भी नहीं सोचा, तो जब तक भी मरना है तब तक अपना श्वास भी चलेगा और काम धंधा भी चलेगा। मूर्ख अंधे ने जन्म गवाया। आंख वाला होने के बावजूद भी हमने मूर्ख बन के अपने जन्म को गवाया। तुमको मालूम नहीं है कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं, अपने को मिसगाइड करते हैं। मेरे लिए कुछ भी करने को ना बचे, ये है पुरुषार्थ। तो मैं किसी को भी इंतजार में नहीं रखेंगे। मतलब कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमें जो भी अपना काम करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ को भगवान ने बहुत अच्छे से ये बताया कि मेरे पास कुछ करने को ही ना बचे, तो मैं किसी को भी इंतजार में नहीं रखेंगे। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ मैं यहाँ से। तुमको मालूम नहीं है कौन सी सीढ़ी पर बैठे हैं, अपने को मिसगाइड करते हैं। मेरे लिए कुछ भी करने को ना बचे, ये है पुरुषार्थ। तो मैं किसी को भी इंतजार में नहीं रखेंगे। सबको साथ लेना देना करके प्रारब्ध के कर्म पूरे करेंगे। तो जो भी मेरे प्रारब्ध के कर्म है, इस बार के या पिछली बार के, हम जल्दी जल्दी उनको करके खत्म करेंगे। सर्व कर्मान परित्याजते। सर्व कर्मान परित्याजते मतलब सब काम करके उनको हम त्याग दें। ये कहने में नहीं होगा, पर सबके साथ फर्ज पूरा करके छोड़ना है। भाग के नहीं छूटना है, ये कायरों का काम है। तो मतलब हम अपने जो जो भी काम हमें करने हैं, वो फर्ज हमें सारे पूरे करने हैं, भागना नहीं है। भागना तो कायरों का काम है, लेकिन हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम किस सीढ़ी पर बैठे हैं। किस सीढ़ी का मतलब है, हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम और बचा है, और सबके लिए टाइम सेम होता भी नहीं है। तो अगर इस तरीके का है, तो हम अपने काम को आज की जगह कल पे या परसों पर क्यों टाल रहे हैं, हम उसको करके खत्म करें। आंटी जी भी बोलते हैं कि काम पूरा करके बैठो। तो पहले तो ये समझना कि काम करना क्या है, और फिर उसको पूरा करके बैठना। मतलब एक वो निश्चितता आना जिसमें हमें ये समझ आ जाना कि अब मेरे लिए करने का कुछ नहीं है, तो मतलब कंट्रोल मेरे पास नहीं है। तो जब कंट्रोल मेरे पास नहीं है, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फ्लो में हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जहां पे वो मैं खत्म हो गया और मैंने करा खत्म हो गया, तो वहां पे फिर काम भी पूरा ही हो गया। प्रेमी भगवान, प्रारब्ध के कर्म समाप्त हुए तो कितना भी अज्ञान है वो कैसे समाप्त होगा। भगवान कहते हैं, प्रारब्ध के कर्म भी तभी बंद हुए जब भी तुमने करना बंद किया, डुअरपना बंद किया। इधर भी जो अज्ञान है वो तुम चुप करेंगे, अज्ञान के कर्म ही नहीं करेंगे। अभी ज्ञान की रोशनी में तुम चलेंगे तो अंधेरा है ही नहीं। प्रारब्ध के कर्म भी तभी बंद हो गए जब भी तुमने करना बंद किया। मतलब कि काम बंद नहीं हुआ, लेकिन आपने करना बंद किया, मतलब कि डुअरपना बंद किया। हम बार बार ये बोलते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने इसके लिए ये किया वो किया, आज यहाँ गया वहां गया। तो वो जो डुअरपना जिस दिन बंद हो गया, उस दिन मेरे काम भी खत्म हो गए। काम खत्म हो गए मतलब मेरे करने वाले काम खत्म हो गए, तो हम पुरुषार्थ पे पहुंच गए। क्योंकि बोला पुरुषार्थ तो किसी को भी मेरे लिए कुछ करने को ना बचे, इसे ही कहते हैं पुरुषार्थ। तो अगर ये पुरुषार्थ है, और जब हमने डुअरपना बंद कर दिया, तो मेरा पुरुषार्थ हुआ, और साथ साथ प्रारब्ध के कर्म भी खत्म बंद हो गए। इधर भी जो अज्ञान है, तो तुम चुप करेंगे। अज्ञान है मतलब जब तक तुम्हें ये लगता है मैंने किया, तो तब तक वो अज्ञान है, तो तब तक तुम चुप करेंगे। अज्ञान के कर्म ही नहीं करेंगे, अभी ज्ञान की रोशनी में तुम चलेंगे तो अंधेरा है ही नहीं। अज्ञान के कर्म ही नहीं करेंगे, तो मतलब हम ये चीज बोलेंगे ही नहीं कि ये मैंने किया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर से हमें अंदर से हो रहा होता है कि मैंने किया, है ना। मैं ना भी बताऊं सामने से, लेकिन मेरे को तो अंदर से पता है
कि मैंने किया। तो बोला जब इस ज्ञान को इधर भी जो अज्ञान है तो तुम चुप करेंगे, जब तुम मुंह से चुप करना बंद करेंगे धीरे धीरे अंदर से भी चुप करना शुरू हो जाएंगे। तो अज्ञान के कर्म ही नहीं करेंगे, अभी ज्ञान की रोशनी में तुम चलेंगे। तो ज्ञान की रोशनी क्या कहती है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, हमारा तो कहीं कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर इस रोशनी में हम चलते चलेंगे तो अंधेरा है ही नहीं, तो अंधेरा होता है ही नहीं, मतलब अंधेरा खत्म हो गया ना। फिर हम इसी बात में अपने आप को मान लेंगे, और अभी हम ऊपर से मानते हैं, फिर हम अंदर से मान लेंगे कि हम कोई करने वाले होते नहीं। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान प्रारब्ध देह की होती है और पुरुषार्थ से उसको बदला जा सकता है, तो प्रारब्ध तो फिर नहीं बनी ना भगवान। तो ये हम सबका क्वेश्चन होता है कि प्रारब्ध को देह की होती है, जैसे हमें देह मिली उसके साथ हमें जो भी प्रारब्ध मिली, और पुरुषार्थ से उसको बदला जा सकता है, तो प्रारब्ध तो फिर नहीं बनी ना भगवान। मतलब आगे के लिए तो हम अपना कोई संचित कर्म या कोई भी कर्म प्रारब्ध तो नहीं बना रहे हैं। तो भगवान आंसर देते हैं, प्रारब्ध है, पर तुम्हारे आज के पुरुषार्थ से, जैसे आगे जन्म में से अभी तुम आए प्रारब्ध का कर्म लेकर आए, आज का पुरुषार्थ तुम्हारी प्रारब्ध को खलास कर देगा। आज का जो हम प्रयास करेंगे, आज का जो पुरुषार्थ करेंगे, उससे प्रारब्ध को खत्म कर देगा। तुम ही नहीं रहोगे तो प्रारब्ध किसकी होगी। तो यहाँ पे जब बोला तुम ही नहीं रहोगे तो प्रारब्ध किसकी होगी, तो जो ज्ञान में बोला जाता है कि जीते जी मरना, तो अगर हम खुद होंगे ही नहीं तो प्रारब्ध किसकी होगी। तो फिर तो जो हो रहा है ऑटोमेटिकली होता रहेगा ना। जो कर्म करके आया है पहले, अभी समझो हमने पुरुषार्थ किया तो वे याद भी नहीं कि प्रारब्ध होती है। अभी क्रियामान कर्म भी नहीं है, अभी प्रेजेंट में हम कर्म भी नहीं करते हैं, तो वह भी डल हो जाता है। इसका मतलब हम अभी तक जो भी प्रारब्ध लेके आए, जो भी हमने पहले कर्म करे, तो हमें आज की डेट में वो याद नहीं है कि हमने वो क्या किया क्या नहीं किया। बस आज हमारी तरफ जो भी अच्छा या बुरा आता है तो शायद हमें समझ आता है कि ये मेरा प्रारब्ध है। अच्छे में तो शायद नहीं आता, हाँ बुरे में जरूर याद आता है कि ये मेरा प्रारब्ध है। तो भगवान कहते हैं अभी तुम आए, तुम पिछले आगे जन्म से अभी तुम आए, प्रारब्ध का कर्म लेकर आए, आज पुरुषार्थ तुम्हारी प्रारब्ध को खलास कर देगा। तुम ही नहीं रहोगे तो प्रारब्ध किसकी होगी। जो कर्म करके आया है पहले, अभी समझो हमने पुरुषार्थ किया, तो वह याद भी नहीं है कि प्रारब्ध होती है। अभी क्रियामान कर्म भी नहीं है, अभी प्रेजेंट में हम कर्म भी नहीं करते हैं, तो वह भी डल हो जाता है। तो जब हम कोई कर्म ही नहीं करते हैं तो वो भी जो पुराने भी हमारे प्रारब्ध है वो भी डल हो जाता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म सब डल हो जाता है, क्योंकि कर्म ही नहीं करते हैं। खलास ज्ञान भया, ज्ञान की ज्योति जले, पेट में जैसे अग्नि जले, जो कोई संकल्प ही ना रहे, कोई बात भी ना रहे, प्रारब्ध खलास। मतलब हमने जो भी कुछ काम किया, अगर हमने उसके अंदर उसमें कोई क्रिया देखा ही नहीं, हमने उसमें कोई कर्म ही नहीं देखा, और तो हमारा वो कर्म खलास, और उस कर्म से धीरे धीरे हमारे जो प्रारब्ध के भी हम कर्म लेके आए हुए हैं वो भी डल पड़ जाते हैं, और वो भी अगर हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म सब डल हो जाता है, क्योंकि कर्म ही नहीं करते हैं खलास। ज्ञान भया, तो ज्ञान से ही ये होगा कि जब हमें ये समझ में आता है कि हम कोई कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ का मतलब है कि हम जब करने को कुछ बचे ही ना। ज्ञान की ज्योति जले, पेट में जैसे अग्नि जले, जो कोई संकल्प ही ना रहे, ना हमारे अंदर कोई इच्छा हो, ठीक है, तो जब और हमारे अंदर ना तो कोई इच्छा हो ना तो कुछ करने कोई और ही संकल्प हो, कोई बात भी ना रहे, प्रारब्ध खलास, तो उसी से ही हमारे प्रारब्ध खत्म होते हैं। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर बात चली प्रारब्ध के ऊपर।
बहुत कुछ था इस वाणी में। योगी ने बहुत हिम्मत के साथ और परिश्रम के साथ पूरा रूप होके वाणी का आपके सामने जो भगवान का मत है वो रखा। बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा है इस बात की कि आप सब नए नए होने के बावजूद भी साहस रख रहे हो। इसी साहस के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। है अब सब प्रारब्ध के ऊपर जरूर थोड़ी थोड़ी बात करें क्योंकि ये सभी के सामने आती है प्रारब्ध जो है, और इस प्रारब्ध के फलस्वरूप ही हम जीवन में या तो सुखी हैं या दुखी हैं। बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कर्म 3 प्रकार का होता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो संचित कर्म जैसे बहुत बड़े गोदाम में हमारे जन्मों के कर्म जो हैं उनके फल पड़े हुए हैं। अब उनमें से जो फल पक गया, कर्म का फल पक गया, वो हमें इस जन्म में सामने आता है, वो प्रारब्ध होती है। माना जो पक गया उसको हमें भोगना ही भोगना है। वाणी में जो आया वो ये कि जब गुरु के ज्ञान से और गुरु की कृपा से हमारा कर्ता भाव समाप्त होता है तो वो प्रारब्ध कर्म भी जब हमारे सामने आता है तो वो डल हो जाता है। ज्ञान सहित हमारे अंदर एक शक्ति और क्षमता पैदा होती है उस प्रारब्ध में से गुजरने की, उसको झेलने की। यदि आज हमें ज्ञान ना मिला होता तो जो दुख परेशानियां जीवन में आई वो हमें बहुत बड़ी लगती। आज वो जितनी बड़ी हैं उतनी बड़ी नहीं लगती, बहुत छोटी होके गुजर जाती हैं। तभी कहा ना कि गुरु कृपा से और ज्ञान से क्या होता है, शूली भी कांटा हो जाती है। वही तो मत आशय है इस बात का कि हमें जो दुख आना था अगर हमारे पास ज्ञान ना होता, ये अहंकार हमारा गुरु ने ना गलाया होता, ये कर्तापन ना खत्म किया होता गुरु ने कि तू कौन है करने वाला, तो शायद ये चीज जो आज हम जिसका लाभ उठा पा रहे हैं ये बड़ी से बड़ी बात भी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, दृष्टा, हम शांत हो जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जिंदगी को जीने का एक एक सूत्र मिल गया, हमें चाबी मिल गई कैसे जिए। वरना तो आप देखो हर इंसान को, हम भी जब तक गुरु नहीं मिला था तो कोई भी बात आती थी तो हम उसका रूप हो जाते थे। तो यहां तक आए हम प्रारब्ध के ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में आई है चीजें आज। आप सबको थोड़ा थोड़ा जिसको भी आए बताना आपको क्या समझ आ रहा है। उसके बाद है क्रियमाण कर्म। अब देखो क्रियमाण कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, अगर ज्ञान मिल गया, हमारे अंदर ये आ गया कि करने वाला मैं नहीं हूं। ज्ञान का मेन मकसद तो यही है कि तू कौन है। होता है हमारे से कर्म होता है क्योंकि हाथ पे हाथ रख के भी कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ हम करने वाले हैं, ये चीज मिटती है हमारे जीवन से। कर्म सब होते हैं। अब जब हमारा कर्तापन गुरु ने खत्म कर दिया, हमारे अहंकार को गला दिया, मीन्स हम मर गए, हम मिट गए, जीते जी मर गए, तो जो क्रियमाण कर्म है ना उनका भी फल नहीं होगा। अब जब कर्म का फल नहीं होगा तो प्रारब्ध किसकी बनेगी अगले जन्म में। तो यही तो कहा ना गुरु ने, अरे तू संभाल ले, आज कर्म इस तरह से करके तेरे कर्म का फल ना निकले, तेरी प्रारब्ध ही ना बने। प्रारब्ध नहीं है तो ठीक है, हर समय सुखी हैं हम। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। अब हमें जागना है। अभी तक जितने जन्म हमने जिए हम सो के जिए। सोने का क्या मतलब है, अज्ञान सहित कर्म किया। वो क्या था अज्ञान, मैं करने वाला, मैं करने वाला तो मैं भोगने वाला, भोगने वाला तो भोग, मरने वाला, फिर जन्म मरण जन्म मरण। तो ये जो तीनों कर्म लास्ट में भगवान ने बोली कि सभी डल हो जाते हैं, मीन्स उनका प्रभाव कम हो जाता है। और देखो कर्ता भाव खत्म होता है, ज्ञान जीवन में जब आ जाता है तो क्या होता है,
हमारा जितना संचित कर्म का जो स्टॉक था, जो गोदाम था इतना भरा हुआ, वो सब भस्म हो जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। तो हम तो तीनों तरह के कर्मों से छूट जाते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, जो आज कर्म हो रहे हैं। ये चीज थोड़ी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कर्म के ऊपर। और उसके बाद आज जो मेन चला, प्रारब्ध के चक्कर काटना, जिस पे भगवान ने कहा कि जल्दी जल्दी कर लो। किसको पता कितना जीवन है हमारा, हम शाम तक भी हैं कि नहीं, सुबह तक भी हैं कि नहीं, ये चीज। अब जिसको जो भाव आया, जो बात समझ में आई, चेष्टा थोड़ा आप बोल दीजिए जो समझ में आई बात। आंटी जी, सबसे अच्छी बात आई कि प्रारब्ध के कर्म खत्म कैसे होंगे, तो बहुत सिंपल मतलब ये युक्ति हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं।